बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम बना रहे हैं मीठा मीठा प्यारा प्यारा कलाकंद। आप चाहे केक पेस्ट्री जितना भी खा लो, लेकिन जो बात हमारे रिवायती मीठों की होती है ना, वो किसी और चीज़ में आ ही नहीं सकती। और ये कलाकंद बनाना इतना आसान है, इतनी थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये बन जाता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बनाएंगे इसे हम, और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार सा। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आप ले लें एक पैन और उसमें डालें आप 1 लीटर दूध। जो 1 लीटर दूध होता है ना, वो बाय द वे बता रही हूँ कि वो 4 कप्स ही होते हैं। तो चलें हम इसमें 1 लीटर दूध डाल लेते हैं। और यहाँ पर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, थोड़ा सा गाढ़ा वाला दूध जो होता है ना वो। दरमियान में आप इसे अच्छी तरह हिलाते मिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि अगर ये नीचे लग जाएगा ना तो कलाकंद में जलने की स्मेल आ जाती है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, दूध को आप उबाल लें और फिर इसके बाद हम इसके चूल्हे को कर देंगे धीमा, यानी मीडियम आंच पे ले आएँ। और इस दरमियान मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी ताकि ये दूध जो है ना, हमें इसको फाड़ना है और इसका हमें छेना बनाना है। तो वो जो दूध फट जाता है और जो चीज़ बनती है उसे छेना कहते हैं वैसे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 5 टेबल स्पून लाइम जूस ले लें, लेमन जूस ले लें, नींबू का जूस ले लें, वो डालें। लेकिन आप इसको थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर डालें, यानी एक साथ पूरा ना डाल दें, थोड़ा सा डालें, फिर हिलाएं मिलाएं। और क्योंकि इसका प्रोसेस जो होता है ना, ये थोड़ा टाइम लेता है, तो इसमें हिलाते रहें और देखते रहें कि हो रहा है या नहीं हो रहा। और इसी तरह आप मज़ीद ऐड करते जाएं जिस तरह मैं ऐड कर रही हूँ, और इसको हिलाते रहें। हमने आंच मीडियम ही रखा है इस वक्त, ताकि वो जो ये प्रोसेस है ना, वो मीडियम आंच में आसानी से हो जाता है। तो चलें, ये देखें, मैं आहिस्ता आहिस्ता हिला कर आपको दिखा रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ना जैसे ये बनना शुरू हो रहा है, जैसे दूध फटना शुरू हो रहा है। अब मैंने पूरा डाल दिया 5 टेबल स्पून, और अब मैं इसको हिला रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता, धीमे धीमे। और इस दरमियान में ये बेसिकली होगा ये कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यानी कि दूध अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। और ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखें, हिलाते हिलाते ही आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो ग्रीन कलर का पानी है बिल्कुल अलग सा हो गया है, और ये लम्स बन गए ना दूध के। तो बेसिकली ये बनता है छेना। और इसको अब हमें छान लेना है। एक मलमल के कपड़े को आप लगाएं किसी जाली वाले बर्तन में, और उसमें डालें आप पूरा जो पानी और दूध है, और इस तरह हमें इसको अलग करना है पानी से। देखें कितना खूबसूरत सा बन गया ना। तो बस इसको आप फोल्ड कर लें, जिस तरह एक पोटली सी होती है वैसे बना लें। और इसको पोटली बनाने के बाद ना आप इसको थोड़ी देर के लिए टांग दें, या तो आप इसी वक्त पकड़ के, वैसे काफ़ी गर्म होता है लेकिन थोड़ा सी देर के लिए टांग दें, और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो जितना पानी अंदर रह जाए वो दबा दबा कर निकाल लें। अब उसी बर्तन में मैं दोबारा से 1 लीटर दूध ले रही हूँ। तो इस 1 लीटर दूध को हमें दोबारा पकाना है, और इसको भी आप हिलाएं ताकि ये जल ना जाए। लेकिन इसको उबाल आने के बाद, बाय द वे, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच जो हरी इलायची होता है ना, उसका पाउडर, से बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। अब आप इसको हिलाते मिलाते रहें, और इस दूध को हमें सुखाकर आधा करना है। और इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि दूध को हमें बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं रखना है क्योंकि वो जल जाएगा, और बिल्कुल धीमा भी नहीं करना है, लेकिन उसको सुखाकर आधा करना है। अब ये हमारा हाफ़ हो गया, यानी कि 1 लीटर से आधा हो गया। अब ये जो हमारा बना हुआ रखा था ना छेना, तो इसको खोल कर तोड़ कर आप इस दूध में मिला दें, और अच्छी तरह इसको इसके साथ मिक्स कर लें। आंच मैंने मीडियम ही रखी हुई है, और इसी में मैं इसको पका रही हूँ। ये देखें, अब ये काफ़ी कम हो गया है ना, दूध उसके साथ मिक्सअप हो गया है। तो चलें, अब मैं इसमें बाकी चीज़ें डालती हूँ अपनी। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब चीनी लिया है, लेकिन मैं पूरा नहीं डालूँगी। मैं ऑलमोस्ट 3/4 यानी पौना कप चीनी डालती हूँ, थोड़ा सा मैंने बचा लिया। आप अपने हिसाब किताब से इसमें चीनी ऐड करें। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल दें, लेकिन ये जो 3/4 कप होता है ना, वो इतने दूध के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो चलें, इसे चीनी का पानी खुश्क होने तक पका लें। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि हमारी कुकिंग ऑल डन हो गई है। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के देसी घी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरह इन्हेंस होता है, तो ये ज़रूर आप डालें। और इसको फिर हिला मिला के देखें, हमारा कितना ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा कलाकंद ऑलमोस्ट रेडी है।
कुकिंग तो हमारी डन हो गई। अब हम इसे किसी अच्छे से ना कंटेनर में उसमें घी लगाकर इसके ऊपर ये डाल देंगे। ये देखें कितना खूबसूरत सा एक गर्मा गर्म सा कलाकंद, और इसका कलर कितना खूबसूरत आया। मैंने इसमें कोई भी कलर नहीं मिलाया और ये सिर्फ दूध के पकने की वजह से इतना खूबसूरत हो गया। इसको थोड़ा अच्छी तरह प्रेस कर लें। मैं इसलिए स्पून से कर रही हूँ कि ये काफ़ी गर्म है। इसको अच्छी तरह प्रेस कर लें ताकि ये जो है ना बाद में मिठाई की शेप आराम से दे सकें आप। और ऊपर से इसे गार्निश करें आप अपनी मर्ज़ी के नट्स से, यानी बादाम, पिस्ता, काजू लगाएं। और ये जो होता है ना, ये जो पेपर होता है ये भी लगा दें। और इसको अच्छी तरह लगाने के बाद और इसको गार्निश करने के बाद हम इसे रखने वाले हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये अभी काफ़ी गर्म है। और इसको जब ये गर्म होता है तो ये जैसे मिठाई की शेप में नहीं आ सकता ना, तो इसको हम 1 घंटे के लिए रखेंगे अपने रूम टेम्परेचर पे। और अगर आपको बहुत जल्दी से बनाना है, बहुत जल्दी ही खाना है, तो आप इसको रख दें फ्रिज में हाफ़ एन आवर के लिए, तो आधे घंटे में फ्रिज में भी तैयार हो जाता है। लेकिन मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखूँगी 1 घंटे के लिए। और ये चांदी के वर्क से कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना। अगर आपके पास चांदी का वर्क ना हो तो डोंट वरी, आप सिर्फ बादाम पिस्ते से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये लें। और कुछ लोग इसके ऊपर खोपरा भी डालते हैं, जो डेसिकेटेड खोपरा नहीं होता, छोटे छोटे से खोपरे जो होते हैं पीसेस, या उसका क्रश खोपरा, वो भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ बादाम पिस्ते और काजू वगैरह से डेकोरेट करती हूँ। तो अब इसको मैं रखने वाली हूँ रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए। एंड बिलीव मी, जो घर की बनी हुई मिठाई की बात होती है ना, वो किसी भी बड़े हलवाई की मिठाई में आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम उसमें मिलाते हैं अपना प्यार। ये देखें 1 घंटा हो गया है। अब मैं आपके सामने इसे कट करूँगी और मैं दिखाऊँगी कि कितना मज़ेदार सा और कितना अच्छा सा बना है। फुली लोडेड और फुली डेकोरेटेड ये पहले ही है। साइज़ आप अपने हिसाब किताब का रख लें, थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा, जिस हिसाब का चाहें। और इसको आप बनाएं किसी भी अच्छी दावत में, किसी भी पार्टी में। आई एम 100% श्योर सबको बहुत पसंद आने वाला है। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ सिर्फ दावतों के लिए बनाएं, कभी कभी घर वालों के लिए भी अच्छा खाना बनाना ही चाहिए। और मिठाई भी अच्छे खानों में से कभी कभी ये चीज़ होती है कि हम उसे भी ऐड करें। तो चलें, आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।